हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर वो गुस्से से जमीन पर लेट जाते हैं और एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। नीले कपड़ों वाला लड़का सोचता है, मेरा पेट अजीब सा महसूस कर रहा है। लाल कपड़ों वाला लड़का सोचता है, ये क्या मुसीबत है, लगता है मेरा पेशाब निकलने ही वाला है। नीले कपड़ों वाला लड़का सोचता है, अरे नहीं, ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है। लाल कपड़ों वाला लड़का सोचता है, अब तो बस लगता है कि कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नीले कपड़ों वाला लड़का सोचता है, मान लो कि तुम्हें पहले वॉशरूम जाना चाहिए। लाल कपड़ों वाला लड़का सोचता है, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो बता दो। नीले कपड़ों वाला लड़का गाली देता है, ये बेवकूफ़, तुम्हारा चेहरा तो पहले ही पीला हो रहा है। खैर, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैं ज़रूर कंट्रोल करूँगा। क्या तुम जानते हो कि बड़े भाई होने का क्या मतलब है? फिर दोनों पेट पकड़ कर बैठ जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हैं। वॉशरूम के पास पहुंचकर वो वॉशरूम को देखते हैं और सोचते हैं। नीले कपड़ों वाला लड़का सोचता है, ऐसा कब तक चलेगा, हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होगा। लाल कपड़ों वाला लड़का सोचता है, ये जंजीरें हमें मज़ीद कंट्रोल नहीं करने देंगी। नीले कपड़ों वाला लड़का कहता है, हमें कुछ करना होगा। लाल कपड़ों वाला लड़का जवाब देता है, हाँ, हमें ये करना होगा। ये कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगले सीन में युमसुक उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब कब से हो गए? ये सुनकर दोनों जल्दी से झुककर कहते हैं, हम सॉरी करते हैं, बराए करम हमें माफ़ कर दे। युमसुक कहता है, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। नीले कपड़ों वाला लड़का कहता है, एक बड़े भाई की हैसियत से मुझे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए था। लाल कपड़ों वाला लड़का कहता है, गलती मेरी है कि मैंने अपने भाई के सामने ज़ुबान चलाई। युमसुक कहता है, क्या वाकई तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है? यह सुनकर वो दोनों मासूमियत से सर हिलाते हैं। युमसुक कहता है, वादा करते हो कि अब मज़ीद झगड़ा नहीं करोगे? ठीक है। वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। युमसुक कहता है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो सब ठीक है। यह सुनकर दोनों खुश होकर गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं, आखिरकार हमें माफ़ कर दिया गया। युमसुक कहता है, लेकिन एक बात याद रखो, शायद ये सब एक वक्ती सुलह हो। तुम दोनों मेरे सामने ऐसा एक्ट करो कि सब ठीक है, लेकिन बाद में मेरे पीछे तुम दोनों अपनी मर्जी से लड़ाई करना शुरू कर दो। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से झुककर कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं, हमें अपनी गलती का वाकई एहसास हो गया है। युमसुक कहता है, क्या वाकई? वो दोनों कहते हैं, हमने आपकी ग्रेट टीचिंग के बाद सीख लिया है कि भाइयों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। हम माउंट वॉस सेक्ट में ज़िंदगी भर रहने के लिए खुश हैं। हमें अपनी गलतियों पर गहरा अफसोस है और आप जो भी पनिशमेंट देंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। युमसुक कहता है, अच्छा वाकई, अगर तुम इतना कुछ करने को तैयार हो तो फिर सब ठीक है। यह सुनकर वो दोनों दिल में सोचते हैं, हाँ, आखिरकार हम कामयाब हो गए। युमसुक कहता है, अब थोड़े अरसे के लिए मजीद एक दूसरे के साथ अच्छे रहने की कोशिश करो। ये सुनकर दोनों के चेहरे उतर जाते हैं और वो चौंक कर कहते हैं, क्या ग्रैंड एल्डर? युमसुक हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों ने तो ये सबक सीख लिया है कि भाइयों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, तो क्या मसला है? फिर युमसुक चलते हुए कहता है, चलो दफ़ा हो जाओ, मैं काफ़ी बिजी हूँ। वो दोनों युमसुक को जाते देख कर चिल्ला कर कहते हैं, ग्रैंड एल्डर। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। लाल कपड़ों वाला लड़का गुस्से से कहता है, बेवकूफ़, तुमने ये क्यों कहा कि हम माउंट वसेक्ट में ज़िंदगी भर रहेंगे? नीले कपड़ों वाला लड़का गुस्से से कहता है, तुमने क्या कहा? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज कोई बेहतर थे। तुमने कहा था कि हम कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करेंगे। युमसुक उन्हें झगड़ते हुए देख कर सोचता है, ये छोटे शैतान, मैं जानता था तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। मैं हूँ स्लॉटर डीमन मुनार्च युमसियुक। अगला सीन हमें ट्रायंगल पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ दो एल्डर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। युमसुक वहाँ पहुँच कर कहता है, हो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
दोनों एल्डर्स युमसुक को देखकर झुक जाते हैं और कहते हैं ग्रैंड एल्डर। एल्डर वांग कहता है एक इम्पोर्टेंट मैटर है जिस पर हमें सेक्ट लीडर से बात करनी है। युमसुक कहता है इतनी इमरजेंसी क्या है कि तुम किसी बीमार पर्सन से बात करना चाहते हो, क्या हुआ है? एल्डर वांग कहता है नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन ने मुलाकात का लेटर भेजा है। युमसुक हैरत से कहता है नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन? एल्डर वांग कहता है ये एक स्वॉर्ड सेक्ट अलायंस है जो ड्रैगन हेवन मैनर के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। युमसुक अपना अंगूठा दिखाते हुए कहता है ओ ड्रैगन हेवन मैनर और नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन, मैं इन्हें जानता हूँ, ये आजकल के टॉप ग्रुप्स हैं, है ना? लेकिन ये लोग क्यों आए हैं? पहला एल्डर कहता है हमें डिटेल्स नहीं मालूम। युमसुक कहता है वो लेटर मुझे दो। पहला एल्डर जल्दी से लेटर निकाल कर युमसुक को देता है। युमसुक उसे खोल कर पढ़ता है लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड हान हू के लिए हम मुलाकात और दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। युमसुक कहता है तो ये खत नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के जैंगैंग उक ने भेजा है। पहला एल्डर कहता है जी हाँ, वो नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के फाउंडर स्वॉर्ड सैंड के वाहिद डिसाइपल हैं। सब इन्हें नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के अगले लीडर के लिए सबसे टॉप कैंडिडेट मानते हैं। एल्डर वांग कहता है हमारे सेक्ट काफी अरसे से मुरिम की दुनिया से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रख रहा। ये बड़ी बात है कि नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन ने बतौर एनवॉय हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड को भेजा है। अब वक्त आ गया है कि माउंट व सेक्ट एक बार फिर दुनिया में अपनी पहचान बनाए। युमसुक कहता है ये लेटर यहाँ कौन लेकर आया था? पहला एल्डर कहता है हम इसका ख्याल रखेंगे, बराए करम आप रस्मी लिबास पहने और नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के वेलकम के लिए तैयार हो जाएं। युमसुक कहता है नहीं, तुम लोगों को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा, तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो। ये सुनकर दोनों एल्डर्स घबरा कर कहते हैं लेकिन ग्रैंड एल्डर। युमसुक कहता है मैंने कहा मैं खुद इसका इंतज़ाम करूंगा, वो पर्सन कहाँ है जो ये लेटर लेकर आया था? पहला एल्डर जवाब देता है वो जेड केवन पैलेस के सामने है। युमसुक हैरानी से कहता है गेस्ट हॉल तो पहाड़ के नीचे है, वो जेड क्यूरेंट पैलेस में क्यों है? पहला एल्डर घबरा कर कहता है वो क्योंकि वो नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन से है, इन्हें गेस्ट हॉल में वेट करवाना अच्छा नहीं लगा। युमसुक उन्हें घूरता है फिर कहता है मुझे वहां लेकर चलो जहां वो है। ये सुनकर दोनों घबरा कर कहते हैं क्या ग्रैंड एल्डर, मैं आपको वहां ले चलता हूं। दूसरी तरफ माउंट हुआ पहाड़ के नीचे चैनसेंग आराम से बैठा जमाई लेते हुए कहता है ये लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मिस्टिक स्वॉर्ड मास्टर को क्या उनके इंतजार की वाकई जरूरत है? इतने में पीछे से एक सोल्जर आता है और कहता है हमने रिक्वेस्ट पहुंचा दी है, अब यंग मास्टर जैंग को रिपोर्ट दे और माउंट हुआ सेक्ट की तरफ रवाना हो जाए। ये सुनकर चैनसेंग गुस्से में सोल्जर से कहता है तुम अपनी लिमिट से बढ़ रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि यंग मास्टर जैंग का नाम इस्तेमाल करो? सोल्जर फौरन माफ़ी मांगते हुए कहता है मैंने बड़ी गलती की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। फिर जल्दी से इत्तला देता है मिस्टिक स्वॉर्ड मास्टर, एक मैसेंजर हमारी तरफ आ रहा है। यह सुनकर चैनसेंग उस सोल्जर से पूछता है क्या मसला है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? सोल्जर झुकते हुए गुस्से में जवाब देता है मैंने माउंट व सेक्ट को हमारी मुलाकात की ख्वाहिश के बारे में इतला दी थी, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने आकर मुझे ये कहा। सोल्जर युमसुक को याद करता है जो उसे कहता है हम बिजी हैं, अगली बार आना। अगले सीन में हमें योंजी को दिखाया जाता है जो शराब पीते हुए अचानक कुछ महसूस करता है। होंगरिक पूछता है क्या हुआ? योंजिक अपने मुंह से शराब पूछता है और इधर उधर देखता है। सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है कुछ नहीं, शायद मैं गलती पर था। होंगरिक इस जवाब से उलझन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो वहां से उछलकर सोचता है ये लोग यहाँ क्यों हैं? साउथर्न ब्लेड ड्रॉप के सेकंड इन कमांड सेवन सेवर ट्राइडेंट ब्लेड योंजिक और लोनर शैडो ब्लेड ड्रैगन सीमा होंगरिक भी यहाँ मौजूद हैं। ये सोचते ही वो तेजी से भागता है और एक जगह पहुंचकर एक लेटर लिखने लगता है। वो सोचता है ड्रैगन हेवन मैनर ने इतनी भारी फीसें यूं ही नहीं दी, ये लोग तकरीबन मुझे डिस्कवर कर लेते। वो लेटर को कबूतर के पाँव में बांध कर उसे उड़ा देता है। कबूतर को जाते देखकर वो मजीद सोचता है नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन ने हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड जैंगकैंग उक को बतौर एनवॉय भेजा है और साउथर्न ब्लेड ड्रॉप के योंजिक खुद यहाँ आए हैं। माउंट व सेक्ट मुझे पता लगाना होगा स्वॉर्ड गॉड का मकसद क्या है। दोस्तों ये जासूस ड्रैगन हेवन मैनर से है जहाँ हमें एक लड़की दिखाई गई थी जो फूलों की कटाई कर रही थी और वही लड़की हमारी मांगा की फीमेल लीड है। ये युमसुक से जब मिलेगी जब युमसुक अपनी यंग एज में वापस लौट आएगा, यानी कि 10-15 चैप्टर्स के बाद हमारा एमसी दोबारा जवान होगा।
अगले सीन में हमें चुनसोंग को दिखाया जाता है। चुनसोंग हैरत से कहता है, तुमने अभी क्या कहा? दूसरी तरफ एक सोल्जर अपने कमर को पकड़कर दर्द से कहता है, और जब मैंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उसने मुझे बाहर लात मार कर निकाल दिया। यह सुनकर चुनसोंग गुस्से से कहता है, क्या माउंट वा सेक्ट की इतनी हिम्मत है? हमें इस मामले को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तो नॉर्थर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन की इंसल्ट के बराबर है। सोल्जर जवाब देता है, नॉर्थर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन की रिक्वेस्ट के बावजूद ये बदतमीजी है, ये स्वॉर्ड सैंड की इंसल्ट है, ये तो सर जैंग की भी बेइज्जती है जो खुद हमारे पास आए थे। चेनसेंग गुस्से में सोचता है, माउंट व सेक्ट की ये जुरत कैसे हुई? अगले सीन में वही सोल्जर गुस्से में जेंगकेंग के पास आता है और झुककर पूरी सिचुएशन बयान करता है। ये सुनकर जेंगकेंग हंसने लगता है। ये देखकर सोल्जर कहता है, सर ये कोई मजाक नहीं है, माउंट व सेक्ट ने हमारे साथ ये सलूक कैसे किया? जेंगकेंग हंसते हुए कहता है, चुनसेंग। ये सुनकर सोल्जर झुककर कहता है, सर प्लीज हमें ऑर्डर दे। जेंगकेंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या वो बूढ़ा आदमी जिसकी बात कर रहे हो स्वॉर्ड गॉड हो सकता है? ये सुनकर तमाम सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं। एक सोल्जर कहता है, ओह मैं इतना हैरान था कि मैंने उसकी आइडेंटिटी पूछना ही भूल गया। जेंगकेंग कहता है, यकीनन वही है, वो यकीनी तौर पर स्वॉर्ड गॉड हान हू है। फिर वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, लगता है आज भी माउंट व सेक्ट जाना पॉसिबल नहीं होगा। चनसेंग हैरान होकर कहता है, इंतजार करे, ये मत कहे। चेंगकेंग कहता है, कल सुबह जल्दी निकलते हैं, इस बार मैं भी जाऊंगा। अगले सीन में हमें होंगवासुन को दिखाया जाता है जो बच्चों को ट्रेनिंग करता देख रहा होता है। पीछे से एक आवाज आती है जो कहता है, क्या तुम इतने फ्री हो? ये आवाज युमसुक की होती है। युमसुक कहता है, बैठे बैठे वक्त जाया मत करो और मेरे पीछे आओ। ये सुनकर होंगवासुन युमसुक के पीछे चलना शुरू कर देता है। युमसुक अचानक रुक कर कहता है, तुम भी आओ। हमें पीछे बैक्सुरोंग दिखाई देती है। ये सुनकर वो भी युमसुक के पीछे चलने लगती है। अगले सीन में हमें वो तीनों माउंट व सेक्ट के दरवाजे के पास दिखाए जाते हैं। वो दोनों दरवाजे को देखकर खुश होकर सोचते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हम जा रहे हैं? युमसुक उनसे कहता है, आज तुम लोग इस सेक्ट के दरवाजे को गार्ड करोगे, समझ गए? ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर युमसुक आसमान को देखकर कहता है, आज मौसम बहुत गर्म है, क्या तुम्हें नहीं लगता? दूसरी तरफ हम जेंगकेंग और उसके सिपाहियों को आते हुए देखते हैं जो पहाड़ पर रुककर माउंट वा को देखते हैं। जेंगकेंग कहता है, ये रिक्वेस्ट है, उनको बता दो कि हम इस वक्त माउंट वा सेक्ट में आ रहे हैं। यह सुनकर एक सोल्जर जवाब देता है, जी हाँ सर जेंग। फिर वो सोल्जर उछल कर वहाँ से चला जाता है। जेंगकेंग कहता है, माउंट वा 5 बड़े पहाड़ों में से एक, वाकई अमेजिंग है। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और रास्ते के व्यू से इंटरटेन होते हैं। चेंगकेंग इंतजार करता है। अचानक वो सिपाही वापस आता है और हाँफने लगता है। चेंगसेंग उसे देखकर कहता है, तुम फौरन रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? जेंगकेंग उस सिपाही से पूछता है, क्या तुमने वो रिक्वेस्ट पहुंचा दी? सिपाही हाँफते हुए जवाब देता है, माउंट व सेक्ट के दरवाजे पर लोग थे जो दरवाजे को गार्ड कर रहे थे। जेंगकेंग पूछता है, वो रिक्वेस्ट कहाँ गई? सिपाही कहता है, मैंने वो इन्हें दे दी, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने। जेंगकेंग पूछता है, उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा? सिपाही कहता है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। ये सुनकर चेंगसेंग गुस्से से कहता है, उसने क्या कहा, जल्दी बताओ। सिपाही आखिरकार कहता है, उसने कहा कि दोबारा आने को कहा। जेंगकेंग गुस्से से सोचता है, दोबारा आना? ये हमें नॉर्थर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन को, मुझे जेंगकोंग को। फिर वो गुस्से से कहता है, फिर जाकर आओ। चेंगसेंग सोचता है, मैंने इसे इतने गुस्से भरी शक्ल में कभी नहीं देखा, ये कुछ अच्छा नहीं है। फिर वो झुककर कहता है, इस बार मैं जाऊंगा। चेंगकेंग खामोश रहता है और उसे जाते हुए देखता है। चेंगसेंग कहता है, मैं वापस आकर रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा। फिर वो जाते हुए सोचता है, माउंट व सेक्ट के कीड़े, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? दूसरी तरफ जेंगकेंग घोड़े पर सवार होकर कहता है, हम भी साथ साथ चलते हैं। अगले सीन में जैसे ही वो माउंट व सेक्ट के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो चुनसेंग को गिरा हुआ पाते हैं। ये देखकर वो जल्दी से घोड़े से उतरकर दौड़ते हैं और कहते हैं, मिस्टिक स्वॉर्ड मास्टर, मिस्टिक स्वॉर्ड मास्टर। जेंगकेंग ये देखकर उलझन में होता है। इतने में पीछे से आवाज आती है, मैंने कहा था कि मत आओ, मगर तुम लोग इतने बड़े ग्रुप में आ गए हो। वो पीछे मुड़कर देखता है। हमें युमसुक और उन दोनों को दिखाया जाता है। जेंगकेंग युमसुक को गुस्से से घूरता है। बैक्सुरोंग सोचती है, ये वाकई हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड है, नॉर्थर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड जेंगकेंग उक। होंगवासुन सोचता है, ये वो हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड है। युमसुक कहता है, क्या तुम वो लड़के हो जिसका नाम इतना लंबा है, हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड? जेंगकेंग गुस्से से सोचता है, स्वॉर्ड गॉड। फिर दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।